Subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Which of the following relations are functions? Give reasons. If it is a function, determine its domain and range. पहले तो समझते हैं कि इसको देखते ही डोमेन एलिमेंट और रेंज एलिमेंट किसे कहते हैं, डोमेन रेंज क्या होती है। अगर हमारा मन करे कि चलो नहीं यार फिर भी फंक्शन है नहीं है, तब भी हम डोमेन और रेंज इसकी निकालेंगे। तो आप इसकी डोमेन लिखोगे क्या, सारे पहले वाले एलिमेंट 1 1 1 1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं सेट में। और यहां पे आप इसकी रेंज लिखोगे क्या, 1 2 3 4। अभी ये फंक्शन है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये पक्का है कि ये रिलेशन है। कभी भी जो दो एलिमेंट्स का A क्रॉस A होता है या A क्रॉस B होता है, दो सेट्स का, उसका कोई छोटा सबसेट हो या पूरा A क्रॉस A या A क्रॉस B हो, उस केस में वो फंक्शन नहीं होता है, लेकिन रिलेशन जरूर होता है। ठीक है, तो अब मैं एक रूल लिखता हूं, ठीक है, जो कहता है क्या, फॉर अ रिलेशन टू क्वालिफाई एज अ फंक्शन, मतलब कि जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन हो जाए, इसके लिए वन डोमेन एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन द कोडोमेन। समझो इस बात को। पहली बात तो डोमेन एलिमेंट यहां पे क्या है, पहले वाला यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट जो आपकी बुक बोलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या, 1 1 1 1, उसको एक बार यहाँ पे लिख दिए, बता भी चुका हूं मैं। तो एक डोमेन एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, 2-3 इमेज नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक का इमेज 1 है, एक का इमेज 2 है, एक का इमेज 3 है, एक का इमेज 4 है, यानी कि 4 इमेज बनी जा रही है। तो इसका मतलब है कि अपना ये जो रिलेशन है वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता। पहली ही कंडीशन फेल हो गई। दूसरी कंडीशन तब होती है जब आपको सेट दिए हो, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको सेट दे दिया जाता कि a इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 है, और b इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 मान लो दे दिया जाता। तो क्या हो रहा है कि सेट में ये जो 1 A क्रॉस B जब निकालना है तो इसमें केवल 1 यूज हुआ है पहले, और सेट B का में 1 2 3 4 यूज हुए हैं, 5 और 6 नहीं यूज हुए हैं। तो A क्रॉस B का कोई सबसेट बनाया और उसे यहां लिख दिया, उसको हम लोग रिलेशन बोल देंगे। लेकिन फंक्शन है या नहीं है उसके लिए हम लोग ये कंडीशंस देखेंगे। तो अगर सेकंड कंडीशंस को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट बी यूटिलाइज्ड। तो यार ये डोमेन का सारे एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, तो 2 3 4 का तो 4 5 का यूज ही नहीं हुआ, केवल 1 यूज हुआ है, 1 1 1 1 यूज हुआ है। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन यहां पे फेल हो गई। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, therefore the given relation is not a function, is not a function। अब इसका आपको एग्जाम में इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, और therefore एक्चुअली सिंस वाली लाइन पहले लिखनी चाहिए थी। ठीक है, क्यों नहीं है, द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, क्यों नहीं है, सिंस एलिमेंट 1 इन द डोमेन हैज 4 इमेजेस। अच्छा, इसमें 1 को ऐसे लिखो और 4 को ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो बस ये आंसर हो गया।
आपको जितना मैं बॉक्स कर रहा हूं इतने क्वेश्चन के लिए एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना, ठीक है। अब चलो सेकंड में आते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ए की इमेज बी है और कहीं आपको देखिए ए रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। फिर उसके बाद ये बी आ गया, बी रिपीट नहीं हो रहा। सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट पे आप देखो कि ए क्या फर्स्ट कंपोनेंट में रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। बी क्या फर्स्ट कंपोनेंट में रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। ना ही सी हो रहा है और ना ही डी हो रहा। इसका मतलब है कि कहीं पे भी हमारा जो डोमेन एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि वन डोमेन एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज इन द ओ डोमेन और एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज यूटिलाइज्ड। तो यूटिलाइज्ड वाली बात जानने के लिए आपको ऐसे सेट देने की जरूरत है, तो वो नहीं दिए हुए हैं अगर, तो आप मान के चलो कि यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पे हम लोग बोल देंगे कि ये गिवन रिलेशन फंक्शन है, तो द रिलेशन इज अ फंक्शन। ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पे आप दोनों क्वेश्चन को देखिए, तो क्या लैंग्वेज आपको लिखनी है ये याद रखना है। एक भी एलिमेंट आप ढूंढ लीजिए जिसकी मल्टीपल इमेजेस हैं, तो फेल हो गया, वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फिर से बोलूंगा, एक भी एलिमेंट आपने ढूंढ लिया जिसकी मल्टीपल इमेजेस हैं, तो वो रिलेशन तो रहेगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब रिलेशन का ये मतलब है कि पति पत्नी, मतलब एक पत्नी के अगर दो हस्बैंड हो जाएंगे तो वो रिलेशन तो रहेगा लेकिन अवैध रिलेशन रहेगा और वो फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा समाज में, है। अच्छा, वही बात यहां पे आ जा रही है कि अगर ऐसा होता है कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, तो फिर वो रिलेशन फंक्शन करेगा और वो फंक्शन का रूप धारण कर लेगा, यानी कि द रिलेशन विल बिकम अ फंक्शन, इट विल क्वालिफाई एज अ फंक्शन। तो लाइन जरूर याद रखिएगा कि भाई हमने मल्टीपल इमेजेस ढूंढ लिया तो नॉट अ फंक्शन, मल्टीपल इमेजेस हम लोग नहीं ढूंढ पाए तो इट इज अ फंक्शन। उस केस में आपको लिखना होगा ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। अब क्योंकि फंक्शन हो गया है तो डोमेन और रेंज लिखना पड़ेगा। यहां पे डोमेन क्या होगी, ए बी सी डी, क्या कर रहे हैं, सारे पहले वाले कंपोनेंट लिख रहे हैं। रेंज क्या होगी, बी सी डी ई, बस। तो यहां पर हमें ये बोल रहा था ना कि फंक्शन अगर हो तभी डोमेन रेंज की चर्चा करना, तभी बताना, वरना मत बताना। तो यहां पे हम लोगों को नहीं बताना था, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना लिखना था जितना इस रेड बॉक्स में लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं। यहां पे देखिए 1,2 और 1,3, देखिए 1 रिपीट हो गया है ना, तो ये गड़बड़ हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारी फेल हो गई। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे कि दिस रिलेशन is not a function, is not a function। रीजन क्या लिखेंगे, since element 1 in domain has 2 images, है ना, इन द कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज लगभग एक ही जैसी चीज होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो नॉट अ फंक्शन हो गया थर्ड पार्ट। यहां पे देखिए एक नई बात हो गई है कि फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन सेकंड कंपोनेंट हमेशा रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो रहा है तो क्या करें, तब भी
वो फंक्शन कहलाएगा। याद रखिएगा, है ना। फिर से देखिए, वन डोमेन एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज, बट वन डोमेन मेनी डोमेन एलिमेंट्स कैन हैव अ सिंगल इमेज, है ना। 1 2 3 4 सबका एक ही इमेज 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये फंक्शन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। इट या गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। इट इज अ फंक्शन मतलब फंक्शन है। तो इसका डोमेन रेंज लिख लें, क्योंकि फंक्शन आ गया तो डोमेन रेंज तो लिखना होगा। डोमेन क्या है, 1 2 3 4। रेंज क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट बार बार आ रहा है, तो ये हो गया केवल 2, है ना। तो डोमेन रेंज को बक्सा पहना देते हैं। फिफ्थ पार्ट में आप देखो, जो ये है 3 1 और 3 4, तो यहां पे जो आपका x कंपोनेंट है वो रिपीट हो गया है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। यही तो हम लोगों ने सीखा है, अगर x कंपोनेंट रिपीट हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा, y कंपोनेंट कितना भी रिपीट होता रहे फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग अपनी बात लिख लेते हैं। Since element 3 has 2 images, therefore it is not a function. रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। सिक्स्थ पार्ट, तो यहां पे तो कोई रिपीटिशन फर्स्ट कंपोनेंट में नहीं दिख रहा है, 2 4 6 8 10 14, तो इसका मतलब है कि ये जो है अपना फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। अ फंक्शन हो गया तो डोमेन रेंज भी हमें बताना होगा, बताएंगे। इसे रेड बक्सा पहनाया। और डोमेन रेंज बताना कितना आसान है आप देख ही सकते हैं, अब आप सीख ही चुके हैं। 2 4 6 सारे फर्स्ट कंपोनेंट छापते जा रहे हैं, ठीक है भाई। 2 4 6 8 10 14। फिर रेंज लिखने में सारे सेकंड कंपोनेंट छापेंगे। क्या है, 1 2 3 4, 3 रिपीट हो गया, 1 2 3 4, 3 रिपीट हो गया, हो जाने दो, सेकंड कंपोनेंट रिपीट होता रहे, हमें कोई चिंता नहीं है। 7। तो इस तरह से ये फंक्शन हो गया और हम लोगों ने डोमेन रेंज भी लिख डाली। सो दिस इज डन।